हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इवन इफ, व्हाट इफ, एज इफ और ओनली इफ के मीनिंग और यूजेस को समझेंगे। क्या आप इनकी हिंदी समझते हो? इवन इफ हम लोग पहले फर्स्ट से चलते हैं। इवन इफ इसका मतलब होता है चाहे, फिर भी या भले ही। भले ही या चाहे फिर भी। इसे हम लोग यूज कैसे करते हैं वो चीजें सीखेंगे। चाहे फिर भी, अगर हम लोग इनके सेंटेंसेस देखें, इवन इफ it rains, I will go। चाहे बारिश हो, इवन इफ इट रेन्स, चाहे बारिश हो फिर भी मैं जाऊंगा। यहां हम लोग यूज कर सकते हैं चाहे फिर भी के लिए इवन इफ का। जैसे इवन इफ ही सेज सॉरी, ही, इवन इफ शी सेज सॉरी, आई वोंट का आई विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। वोंट, आई वोंट फॉरगिव हिम, आई वोंट फॉरगिव हिम। यहां हम लोग देख सकते हैं कि चाहे फिर भी या भले ही वह मुझसे सॉरी कहे, वह मुझसे सॉरी बोले, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। भले ही बारिश हो मैं जाऊंगा। तो चाहे फिर भी या भले ही के सेंस में हम लोग इवन इफ यूज करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। इवन इफ शी कॉल्स मी, आई वोंट पिकअप। यहां हम लोग देख सकते हैं कि चाहे वो मुझे कॉल करे फिर भी मैं नहीं उठाऊंगा, मैं रिसीव नहीं करूंगा। तो चाहे फिर भी या भले ही के सेंस में इवन इफ का यूज करते हैं। इवन इफ यू आर टायर्ड, फिनिश द वर्क। भले ही तुम थके हो, चाहे तुम थके हो फिर भी यह काम खत्म करो। भले ही तुम थके हो फिर भी यह काम खत्म करो। तो चाहे फिर भी या भले ही के सेंस में हम लोग इवन इफ का यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे व्हाट इफ का यूज करते हैं हम लोग। अगर ऐसा हो तब, अगर ऐसा हो जाए तो के लिए हम लोग यूज करते हैं व्हाट इफ का। जैसे अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स सेंटेंसेस में इसके यूज को देखेंगे अभी। व्हाट इफ he doesn't come। अगर वो नहीं आए तो मीन्स अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। मीन्स यहां हम लोग यूज करेंगे व्हाट इफ का यूज। अगर ऐसा हो जाए तो, सोचो अगर ऐसा हो जाए तो, व्हाट इफ ही डजंट कम, अगर वो नहीं आया तो। इसी ढंग से व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग। अगर बारिश हो जाए तो, अगर बारिश होने लगी तो, अगर बारिश शुरू हो जाए तो हाँ हम लोग यूज करते हैं अगर ऐसा हो जाए तो के लिए व्हाट इफ। तो यहां हम लोग समझ रहे हैं कि व्हाट इफ, इवन इफ, एज इफ और ओनली इफ के मीनिंग और उसके यूजेस को सेंटेंस में हम लोग उसे कैसे यूज करते हैं। व्हाट इफ ही डजंट कम, व्हाट इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग, या फिर व्हाट इफ आई फेल द एग्जाम। अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं तो, अगर ऐसा हो जाए तो, सोचो अगर ऐसा हो जाए तो, वहां हम लोग यूज करते हैं व्हाट इफ का। और इवन इफ यूज करते हैं भले ही या चाहे फिर भी के सेंस में। अब हम लोग देखेंगे एज इफ या एज दो का यूज हम लोग करते हैं। जहां हम लोग यूज कर रहे हो जैसे मानो वह मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वह राजा हो। ही टॉक्स विद मी एज इफ ही वर किंग। वहां हम लोग एज इफ के साथ हम लोग करते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंसेज का यूज। इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। एज इफ का हिंदी होता है मानो, वहां हम लोग यूज करेंगे। इसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं एज इफ या एज दो। तो हम लोग थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, एज इफ या एज दो। इसका हिंदी होता है मानो, जैसे कि, ऐसा लग रहा है जैसे कि, या ऐसा लग रहा है जैसे। अगर हम लोग इसके सेंटेंस में यूज देखते हैं, ही टॉक्स टू मी एज इफ या एज दो वो माय बॉस। वह मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा बॉस हो। तो एज इफ के साथ हम लोग यूज करते हैं पास्ट टेंस के सेंटेंसेज को। और यहां हम लोग एज इफ का यूज करते हैं मानो, मींस इमेजिनरी सेंटेंसेज के लिए हम लोग एज इफ का यूज करते हैं। और एज इफ के साथ हम लोग पास्ट टेंस के सेंटेंसेज का यूज करते हैं। एज इफ का मतलब होता है मानो, जैसे कि, ऐसा लग रहा है जैसे। वह मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वो मेरा बॉस हो। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं।
she behaves as if she knew everything. She knew everything. मीन्स वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे जैसे लगता है कि वह सब कुछ जानती हो, जैसे लग रहा है या मानो वह ऐसे व्यवहार करती है मानो सब कुछ जान रही हो। वहां हम लोग यूज करते हैं एज इफ का। एज इफ का मतलब होता है मानो जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वह सब कुछ जानती हो, वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह सब कुछ जानती हो। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे। He looked at me as if I had stolen something. यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर उसने मुझे ऐसे देखा, he looked at me, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कुछ चुरा लिया हो। तो यहां हम लोग यूज करते हैं जैसे के लिए, मानो जैसे कि या ऐसा लग रहा है जैसे कि। एज इफ या एज दो के यूज करते हैं हम लोग सेंटेंसेज में, मानो के सेंस में। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कुछ चुरा लिया हो। इस ढंग से हम लोग देखेंगे ओनली इफ यूज करते हैं हम लोग कंडीशन के लिए, जैसे सिर्फ तभी जब क्या हिंदी होता है, जैसे ओनली इफ का हिंदी होता है सिर्फ तभी जब, या तभी जब, सिर्फ तभी जब ऐसा होगा, सिर्फ तभी जब ऐसा होगा। ओनली इफ, जैसे अगर हम लोग इसके सेंटेंस में यूज देखेंगे, आई विल गो only if you come with me. Only if you come with me. मैं जाऊंगा सिर्फ तभी जब तुम मेरे साथ आओगे। I will go only if you come with me. यहां हम लोग देख सकते हैं कि only if का यूज हम लोग सिर्फ तभी जब या तभी जब के सेंस में करते हैं। इसका यूज करते हैं हम लोग कंडीशन के रूप में। कंडीशन के लिए हम लोग only if का यूज करते हैं। I will go, मैं जाऊंगा, only if you come with me, अगर सिर्फ तभी जब तुम मेरे साथ आओगे। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे। You can pass only if you work hard. तुम तभी पास कर सकते हो, यू कैन पास। यहां हम लोग यूज करते हैं ओनली इफ का रिजल्ट प्लस ओनली इफ प्लस कंडीशन। यहां हम लोग देख सकते हैं कि इसका यूज हम लोग रिजल्ट प्लस ओनली इफ प्लस कंडीशन के रूप में, कि स्ट्रक्चर के रूप में ओनली इफ यूज करते हैं। जैसे यू कैन पास, यहां हम लोग देख रहे हैं कि इस सेंटेंस का रिजल्ट यही है, यू कैन पास, तुम पास कर सकते हो। ओनली सिर्फ तभी जब तुम मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। इफ यू वर्क हार्ड। आई विल गो, मैं तभी जाऊंगा, मैं जाऊंगा सिर्फ तभी जब तुम मेरे साथ आओगे। तो यहां हम लोग देख सकते हैं रिजल्ट प्लस ओनली इफ प्लस कंडीशन। तो हम लोगों ने ओनली इफ का यूज सीखा सिर्फ तभी जब के सेंस में। तो इवन इफ का यूज करते हैं हम लोग चाहे जैसा हो, चाहे फिर भी या भले ही के सेंस में। चाहे बारिश हो मैं घर जाऊंगा, इवन इफ इट रेन्स आई विल गो होम। उसके बाद व्हाट इफ का यूज करते हैं हम लोग, अगर ऐसा हो जाए। तो व्हाट इफ ही डजंट कम, अगर वो नहीं आया तो, अगर ऐसा हुआ तो के सेंस में हम लोग व्हाट इफ का यूज करते हैं। एज इफ या एज दो का यूज करते हैं हम लोग मानो या जैसे की सेंस में। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे he talks to me as if he were my boss। एज इफ के साथ हम लोग पास्ट टेंस के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। एज इफ के बाद हम लोग पास्ट टेंस के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। वह मुझसे ऐसे बात करता है जैसे वह मेरा बॉस हो। he talks with me as if he were my boss। इस ढंग से ओनली इफ का यूज करते हैं हम लोग कंडीशन वाले सेंटेंसेस में, सिर्फ तभी जब। रिजल्ट प्लस ओनली इफ प्लस कंडीशन, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। रिजल्ट प्लस ओनली प्लस कंडीशन, सिर्फ तभी जब। आई विल गो ओनली इफ यू कम विद मी, मैं जाऊंगा तभी जब तुम मेरे साथ आओगे, सिर्फ तभी जब तुम मेरे साथ हो। यू कैन पास, तुम पास कर सकते हो, सिर्फ तभी। ओनली इफ यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत करो। तो हम लोगों ने इवन इफ, व्हाट इफ, एज इफ और ओनली इफ के मीनिंग और इनके यूजेस को समझा। सिर्फ और सिर्फ एज इफ के साथ हम लोग पास्ट टेंस के सेंटेंसेस का यूज करते हैं, क्योंकि यह इमेजिनरी सेंटेंसेस को अपने साथ लाता है। एज इफ का मतलब होता है मानो, मींस इमेजिन करवाता है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।